दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की मुख्य खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की तमाम हेडलाइंस पर। दूसरे डोज को नहीं लगवाने वाले व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को लेकर कलेक्टर एक्शन मोड में हैं। विभिन्न जिला अधिकारियों की ड्यूटी ग्राउंड पर लगाई गई है। इसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। अब मॉल में, चिकित्सालय में, होटल में विभिन्न अधिकारी पहुंचकर लोगों को दूसरा डोज लगवा रहे हैं। इसी का उदाहरण है कि आज लोगों को टैक्सी में वैक्सीनेशन कराए गए। यदि आपका दूसरा डोज नहीं लगा है तो आप आवश्यक रूप से दूसरा डोज लगवाएं। कलेक्टर गुना ने सिटी चैनल के माध्यम से दूसरा डोज लगवाने की सभी से अपील की है। 20 सड़क पर अंतिम संस्कार की तैयारी। गुना जिले में कई गांवों में अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम नहीं है। लोगों से निजी जमीन लेकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। ऐसा ही नजारा शनिवार को शहर से 18 किलोमीटर दूर पिपरौदा खिरिया गांव में देखने को मिला। यहां अंतिम संस्कार के लिए जमीन उपलब्ध न होने पर ग्रामीण 20 सड़क पर ही शव का अंतिम संस्कार करने लगे। सूचना मिलने पर आनन फानन में प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। इसके बाद एक खेत में जगह उपलब्ध कराकर अंतिम संस्कार की तैयारी कराई गई। मौके पर 4 घंटों तक विवाद की स्थिति बनी रही। बाद में अंतिम संस्कार हो पाया। डीएपी खाद की एक और रैक अब गुना में पहुंच चुकी है। अब किसानों को सुविधाजनक तरीके से डीएपी खाद उपलब्ध हो पाएगा। देखिए और क्या कुछ बोले जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबले। बाबा रोड लाइंस दुकान पर विगत रात चोरों ने की चोरी। दुकान का ताला ग्राइंडर से चोरों द्वारा काटा गया। अलमारी से नकदी लेकर फरार हुए चोर। बाबा रोड लाइंस जीन घर ट्रांसपोर्ट दुकान महिपाल ठाकुर की है, जिस पर विगत रात चोरों ने दुकान का ताला ग्राइंडर से काटकर दुकान के अंदर अलमारी को तोड़कर उसमें से नकदी रुपए चुरा कर ले गए। फरियादी द्वारा सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। गौरव दिवस में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को न हो कोई परेशानी, बोले जिला कलेक्टर। कंट्रोल रूम में स्थापित कलेक्टर ने किया निरीक्षण। 15 नवंबर 2021 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में गुना जिले के 3000 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया गया कि जिले से आने वाले प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। कलेक्टर ने किया ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयरहाउस का मासिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरवी सिंडोस्कर तथा इलेक्शन सुपरवाइजर वाहिद अली साथ में रहे। कलेक्टर ने किया आधार केंद्र का निरीक्षण। कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने तहसील परिसर में स्थापित आधार केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित केंद्र प्रभारी से जानकारी ली। वहां पर पहुंचने वाले आगंतुकों से बातचीत की। उन्होंने पूछा कि आधार बनवाते समय किसी ने पैसे तो नहीं मांगे। आधार कार्ड बनवाने आए व्यक्ति ने बताया कि मैं आधार कार्ड में नियम अनुसार संशोधन कराने आया था, किसी ने पैसे की मांग नहीं की। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं एवं जिला चिकित्सालय में भी पूरी तैयारियां हैं। फिर भी गुना कलेक्टर ने डेंगू से बचने के लिए सभी जन से अपील की है। सूने घर में चोरों ने ताले चटकाकर की चोरी। सामान सहित नकदी उड़ा ले गए चोर। फरियादी ईशान श्रीवास्तव एडवोकेट निवासी लालाजी का बाड़ा तलैया मोहल्ला द्वारा बताया गया कि आज सुबह 5 बजे इंदौर से जब वे घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर घर के अंदर कमरे में अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे और घर का सामान बिखरा हुआ था। चोरी का आभास होने पर पुलिस को फोन किया गया तथा थाने में चोरी की जानकारी दी गई। चोरी में गैस सिलेंडर, एलईडी टीवी, पानी की मोटर, मंगलसूत्र व एक अंगूठी सोने की, पायल, 2 जोड़ी, एक पेन ड्राइव तथा कुछ अन्य घरेलू सामान चोरी किए गए। मोशन साइंस क्लब गुना द्वारा क्रमांक 2 स्कूल में साइंस डिस्कशन का आयोजन किया गया। विगत 7 नवंबर को मैडम क्यूरी की जयंती के उपलक्ष्य में महीने भर विज्ञान माह मनाया जा रहा है।
शासकीय महाविद्यालय में लगा विधिक सहायता शिविर। शासकीय महाविद्यालय चाचौड़ा बीनागंज में जिला एवं प्रधान न्यायाधीश के मार्गदर्शन और विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला न्यायाधीश राकेश शर्मा की देखरेख में विधिक सहायता शिविर का आयोजन रखा गया, जिसमें न्यायिक दंडाधिकारी सुश्री अंजना यादव ने शासकीय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को भारतीय संविधान के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में बताते हुए कानूनी अधिकारों पर प्रकाश डाला। जुआ खेलते 5 जुआरियों को आरोन पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोन थाना पुलिस ने पुरानी मंडी में जुए की फड़ पर छापामार कार्रवाई करते हुए वहां हार जीत का दाव लगाकर ताश पत्तों से जुआ खेल रहे 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। गरीब लोगों को खाना एवं गायों को चारा खिलाकर मनाया जन्मदिन। शहर के एक युवक ने गोवंश को हरा चारा व गरीबों को खाना खिलाकर जन्मदिन मनाया। जानकारी अनुसार अनुज शर्मा माता मूलरा ने शुक्रवार को अपने जन्मदिन पर बाल गो सेवा संगठन समिति के गोवंश चिकित्सालय में पीड़ित गोवंश को हरा चारा खिलाते गरीबों को खाना खिलाते हुए युवाओं से अपील की कि अपने जन्मदिन पर फिजूल खर्चा न करते हुए गरीब लोगों की सहायता करें। कहा कि जन्मदिन पर हजारों रुपया पार्टी पर खर्च करने की जगह गोवंश के लिए दान करना चाहिए। विजयपुर थाना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र से बाइक चोरी के मामले में तत्परता से कार्रवाई कर मात्र 24 घंटे के भीतर ही चोरी गई बाइक सहित आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है। गत दिनांक 12 नवंबर को फरियादी ओम प्रकाश शर्मा पुत्र रामस्वरूप शर्मा निवासी ग्राम रामपुर थाना आरोन द्वारा विजयपुर थाना पर रिपोर्ट करते हुए बताया गया था कि वे अपनी बुआ के घर ग्राम सकतपुर से अपनी मोटरसाइकिल HF डीलक्स क्रमांक MP 08 MT 6488 से अपने घर जा रहा था। विजयपुर में लाहौटी ऑटो पार्ट्स के पास चाय की दुकान के सामने उसने अपनी बाइक मोटरसाइकिल खड़ी कर होटल पर चाय पीने चला गया। जब वे चाय पीकर वापस आया तो उसकी मोटरसाइकिल वहां पर नहीं मिली, जिसे कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। आज 13 नवंबर को प्रीतम वाटिका में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई, जिसमें साड़ौरा में शासकीय सेवा में कार्यरत भदौरिया एवं डॉक्टर रघुवंशी के साथ कुछ उपद्रवी गुंडों ने मारपीट की और उसके पश्चात भी दोनों डॉक्टरों पर हरिजन एक्ट की कायमी की गई। इससे सभी समाज में रोष व्याप्त है। सभी वक्ताओं ने इसका घोर विरोध किया। दोनों डॉक्टरों पर हरिजन एक्ट हटाने के लिए 16 नवंबर को मुख्यमंत्री के नाम मौन जुलूस निकालकर कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। अज्ञात कारणों के चलते नदी में कूदी मानसिक रूप से बीमार महिला। गुना जिले के रावगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरखेड़ा में एक महिला नदी में कूद गई। जानकारी अनुसार अज्ञात कारणों से मानसिक रूप से बीमार महिला ग्राम बरखेड़ा में पुलिया से नदी में कूद गई थी, जिसे ग्रामीणों की सहायता से बाहर निकालकर उसके परिजनों को सौंपा गया। जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर होगा काऊ कैचर का निर्माण। 15 से 22 नवंबर तक बंद रहेगा मुख्य द्वार। वैकल्पिक द्वार से आ जा सकेंगे मरीज। जिला अस्पताल के मुख्य द्वार पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा मवेशियों को रोकने हेतु काऊ कैचर का निर्माण कराया जा रहा है। इस कार्य की अवधि में 15 नवंबर से 22 नवंबर तक यानी 8 दिनों तक जिला अस्पताल का मुख्य द्वार पूरी तरह से बंद रहेगा। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि काऊ कैचर के निर्माण के चलते मुख्य द्वार बंद रहेगा। ऐसे में मरीजों और एम्बुलेंसों के आने जाने के लिए पोस्टमार्टम रूम के पास से एक वैकल्पिक द्वार बनाया जा रहा है, जहां से मरीज अस्पताल आ जा सकेंगे। हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक चालक हुआ घायल। 4 लेन हाईवे पर आज दोपहर को एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल बताया जाता है। यह हादसा भदौरा और पाटई के बीच घटित हुआ। ग्वालियर की ओर से आ रहा ट्रक क्रमांक HR 55 AA 0843 के पलट जाने से ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। बरखेड़ा में बायोडीजल पंप सील। कलेक्टर फ्रैंक नोबल के निर्देश पर पेट्रोल पंप की सघन चेकिंग की जा रही है। इसी क्रम में शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम बरखेड़ा में दयाराम पिता हनुमत सिंह द्वारा बायोडीजल पंप चलाया जा रहा है, जिसकी अनुमति अभी प्राप्त नहीं हुई है। कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार श्रीमती लीना जैन, सहायक खाद्य अधिकारी कुरलेश्वर कुर्रे ने पेट्रोल पंप पर पहुंचकर जानकारी ली। वैध कागज न पाए जाने पर 1700 लीटर बायोडीजल के पंप के साथ पंप सील किया गया।
सिमरौत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर सामग्री प्राप्त करने के पहले टीकाकरण कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा विभिन्न अधिकारियों के भिन्न उचित मूल्य की दुकानों पर ड्यूटी लगाई है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पी बुनकर ग्राम सिमरौत पहुंचे। उन्होंने राशन लेने आए व्यक्तियों को टीकाकरण कराने की सलाह दी। जिला आबकारी अधिकारी ने ग्राम रुशिया में टीकाकरण के लिए लोगों को समझाइश दी। जिला आबकारी अधिकारी श्री जे.एन. किराड़े ने आरोन ब्लॉक के ग्राम रुशिया पहुंचकर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा द्वितीय डोज लगाने के लिए अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसी क्रम में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ग्राम रुशिया पहुंचकर लोगों को दूसरी डोज के लिए समझाइश दी। आज साडा कॉलोनी राउगढ़ में संजीवनी आरोग्य केंद्र का श्री गणेश किया एवं नवीन ऑक्सीजन लाइन का निरीक्षण किया। पूर्व कैबिनेट मंत्री राउगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने आज लीड बैंक गुना द्वारा ऋण वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुना के समस्त बैंकों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार हितग्राहियों को स्वरोजगार स्थापित करने एवं अन्य लोन मध्य प्रदेश शासन के पूर्व राज्य मंत्री एवं गुना विधायक गोपीलाल जाटव से वितरित कराए गए। हम फाउंडेशन शाखा गुना ने आंवला नवमी के अवसर पर नई कलेक्ट्रेट के पास स्थित अपने भवन पर अन्नकूट का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पधारकर भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर दिन के 2 बजे से महिला मंडल ने भगवान के भजनों की शानदार प्रस्तुतियां भी दी। दूसरे डोज को नहीं लगवाने वाले व्यक्तियों की बढ़ती संख्या को लेकर कलेक्टर एक्शन मोड में हैं। विभिन्न जिला अधिकारियों की ड्यूटी ग्राउंड पर लगाई गई है। इसके परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। अब मॉल में, चिकित्सालय में, होटल में विभिन्न अधिकारी पहुंचकर लोगों को दूसरा डोज लगवा रहे हैं। इसी का उदाहरण है कि आज लोगों को टैक्सी में वैक्सीनेशन कराए गए। यदि आपका दूसरा डोज नहीं लगा है तो आप आवश्यक रूप से दूसरा डोज लगवाएं। कलेक्टर गुना ने सिटी चैनल के माध्यम से दूसरा डोज लगवाने की सभी से अपील की है। वैक्सीनेशन 2 डोज अनिवार्य है सभी को, अपने आप को और अपने परिवार वालों को कोरोना से बचाने के लिए। एंड हम लोग वही सतत प्रयास कर रहे हैं। हमारी टीम लगातार इवन हर छुट्टी के दिन भी लोग मूवमेंट कर रहे हैं। हमारे डिपार्टमेंट विभाग प्रमुख भी इसमें मूव कर रहे हैं। आज भी सारे विभाग प्रमुख फील्ड में थे, वो भी अपने माध्यम से लोगों को प्रेरित करके वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। सभी से विनम्र अपील ये है कि आप कृपया करके सेकेंड डोज लगाएं। एंड हमारी टीम हर लोकेशन में अवेलेबल है। आज एसडीएम गुना ने लोकल लेवल पर मॉल्स एवं जो मेगा मार्ट्स हैं वहाँ पर भी उनके मालिकों से भी आज बैठक ली है। तो वहाँ पर भी हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो सेकंड डोज नहीं लगाएंगे उनको वो सर्विसेज नहीं देंगे। तो ये भी एक मुहिम उनके प्रयासों के साथ हम लोग कर रहे हैं। आज टैक्सियों से उतार कर भी उखावत और अन्य सेंटरों पे हर लोकेशन में जहाँ पर हमारे पास कैंडिडेट मिल रहे हैं जिनको सेकंड डोज ड्यू है, हम लोग लगा रहे हैं। और यहाँ पर भी कल से हम लोग ये जो सिटी के अंदर मॉल्स हैं, बड़े लोकेशंस हैं, वहाँ पर हमारी एक टीम तैनात रहेगी। ऐसा नहीं कि सर्विसेज नहीं है बोल के उनको वापस भेजेंगे। अगर सर्विसेज नहीं है और वैक्सीनेशन ड्यू है तो बिल्कुल आपको लगाने के लिए सुविधा भी हम दे रहे हैं। तो कृपया करके उस सुविधा का फ़ायदा उठाएं और वैक्सीनेशन जरूर लगाएं। डेंगू और डीएपी खाद की एक और रैक अब गुना में पहुंच चुकी है। अब किसानों को सुविधाजनक तरीके से डीएपी खाद उपलब्ध हो पाएगा। देखिए और क्या कुछ बोले जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबले। उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने आज सुबह से हमने करना शुरू कर दिया। लगभग 2000 मीट्रिक टन हमें प्राप्त हुए हैं। हमारे 7 डबल लॉक्स में हम लोगों ने इसको भेजा है। उसके साथ साथ वहाँ से सोसाइटीज़ में भी वहाँ से खाद उठना शुरू हो गया है। डीएपी वहाँ पहुँचने शुरू भी हो गए हैं। तो ये जो डिमांड है उसके अनुसार हम लोग सप्लाई तो कर रहे हैं, बट अभी भी पर्याप्त काफ़ी डिमांड है लोगों में। तो जैसे जैसे हमारे पास रैक आते जाएंगे हम लोग सप्लाई करते रहेंगे। अभी भी लगभग हमने अगर देखा जाए तो लगभग 10,000 मीट्रिक टन का डिमांड अभी प्लेस किया है शासन से। और उम्मीद है कि इस हफ्ते नेक्स्ट वीक में भी एक और रैक आने की संभावना है। तो अभी जैसे ही वो भी आएगा हम लोग देना शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ यूरिया भी रोटेशन में है। यूरिया भी अभी लोगों की मांग बढ़ रही है तो उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर रहे हैं। लगातार हमारी टीम लगी है। हम पूरे प्रयास में हैं कि किसान भाइयों को इसमें हेल्प रहें। एंड हम भी कोशिश कर रहे हैं, लगातार टीम लगी है। एंड अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है वो लगातार चलता रहेगा।
आधार केंद्र का बाबा रोड लाइंस दुकान पर विगत रात चोरों ने की चोरी। दुकान का ताला ग्राइंडर से चोरों द्वारा काटा गया। अलमारी से नकदी लेकर फरार हुए चोर। बाबा रोड लाइंस जीन घर ट्रांसपोर्ट दुकान महिपाल ठाकुर की है, जिस पर विगत रात चोरों ने दुकान का ताला ग्राइंडर से काटकर दुकान के अंदर अलमारी को तोड़कर उसमें से नकदी रुपए चुरा कर ले गए। फरियादी द्वारा सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई गई है। अब क्या नाम है आपका? महिपाल सिंह ठाकुर, कहाँ पे दुकान है आपकी? जीन घर गुना। जी बताएं, जो चोरी हुई कैसे क्या घटना हुआ है? ये रात के करीब 1:39 पे सीसी फुटेज निकाले अभी हमने, लेकिन चेहरे पहचानने में नहीं आ रहा है इसमें। और उधर सुबह 5-6 बजे तक ये लोग रहे हैं। एक शटर के हम लोग ताले नट बोल्ट लगाते हैं, एक शटर के ताले लगाते हैं। तो पहले उन्हें बल्ब तोड़ा है, और बल्ब के बाद उसने अपनी लाइन से लाइन जोड़ के ग्राइंडर से ताले तोड़े हुए। जो ताले प्रत्यक्ष आपको दिख रहे हैं, ग्राइंडर से काटे गए। कितना क्या माल गया आपका? ये करीब 10,000 रुपये करीब के समथिंग केस गया हुआ है मेरा, जिसमें कुछ रेट चेंज भी थी, कुछ 5-5 के नोट, कुछ पुराने नोट, फटे नोट जो पड़े थे वो छोड़ गए हैं। काय की दुकान है? ट्रांसपोर्ट का काम। कोई सामान वगैरह? सामान कोई नहीं गया, केवल केस ही केस गया हम लोग। इसकी शिकायत की आपने? हाँ, शिकायत अभी हम TI साहब से मिल के आए। उनने कि हम दिखवाते हैं, 2 पुलिस वाले भी जो हमका साथ भेजे, अभी वो फुटेज देख रहे हैं थाने में। उसमें काम नहीं, 14 मशीनें में। घटना कब की है? रात? ये रात की, आज रात की। सूने घर में चोरों ने ताले चटकाकर की चोरी। सामान सहित नकदी उड़ा ले गए चोर। फरियादी ईशान श्रीवास्तव एडवोकेट निवासी लालाजी का बाड़ा तलैया मोहल्ला द्वारा बताया गया कि आज सुबह 5 बजे इंदौर से जब वे घर पहुंचा तो देखा कि दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाने पर घर के अंदर कमरे में अलमारियों के ताले भी टूटे हुए थे और घर का सामान बिखरा हुआ था। चोरी का आभास होने पर पुलिस को फोन किया गया तथा थाने में चोरी की जानकारी दी गई। चोरी में गैस सिलेंडर, LED टीवी, पानी की मोटर, मंगलसूत्र व 1 अंगूठी सोने की, पायल, 2 जोड़ी, 1 पेन ड्राइव तथा कुछ अन्य घरेलू सामान चोरी किए गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल माथुर है। कहाँ रहते हैं आप? मैं अशोकनगर रहता हूँ। यहाँ मेरी सिस्टर का घर है, लालाजी का बड़ा तलैया मोहल्ला में, रोजी आइसक्रीम फैक्ट्री वाली गली में। यहाँ पे रात में मेरे घर पे भांजा था नहीं, भांजा रहता है यहाँ पे। तो सुबह वो जब 5 बजे आया तो दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। अंदर के कमरे के सारे दरवाजे टूटे हुए थे, अलमारी के गेट वगैरह सब तोड़े हुए थे, सामान बिखरा हुआ डला था। इसमें लगभग उसके पानी की मोटर थी, LED टीवी और 2 सिलेंडर भरे हुए थे, और कुछ ज्वेलरी थी, मंगलसूत्र, अंगूठी, कुछ चांदी की सामान था और कुछ घरेलू सामान। लगभग 1-8 लाख के समथिंग चोरी हुई। उस समय घर वाले कहाँ गए थे? घर पे कोई नहीं रहता, मेरा भांजा अकेला रहता है। वो बाहर इंदौर गया हुआ था, सुबह इंदौर से लौटा था 5 बजे। इसकी शिकायत आपने? शिकायत के संबंध में पुलिस में फ़ोन किया था, उसमें पुलिस आकर देख गई थी और अभी FIR दर्ज करवाई जा रही है। मोशन साइंस क्लब गुना द्वारा क्रमांक 2 स्कूल में साइंस डिस्कशन का आयोजन किया गया। विगत 7 नवंबर को मैडम क्यूरी की जयंती के उपलक्ष्य में महीने भर विज्ञान माह मनाया जा रहा है। क्या हो रहा है? देखो देखो, कुछ चेंज हो रहा है क्या? है ना? क्या हो रहा है? पानी ऊपर चढ़ रहा है। एक मिनट बताओगे? अभी बताओगे? देख लिया सब लोगों ने? आप सब लोगों को रीज़न बताने हैं ऐसा। आज मोशन साइंस क्लब गुना के द्वारा यहाँ क्रमांक 2 स्कूल में एक साइंस डिस्कशन का आयोजन किया गया है। विगत 7 नवंबर को मैडम क्यूरी जो महान वैज्ञानिक हुई हैं और CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन दोनों की जयंती थी। और इस उपलक्ष्य में पूरे महीने भर हम लोग एक साइंस मंथ मना रहे हैं, विज्ञान माह मना रहे हैं। और विज्ञान के बारे में, विज्ञान के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में, वैज्ञानिक प्रयोगों के बारे में छात्र छात्राओं की एक बेहतर समझदारी विकसित हो पाए, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि सभी स्कूलों में, कोचिंग्स पे, कॉलेजेस के अंदर कुछ साइंस डिस्कशन हो पाए। तो आज यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम और एक साइंस डिस्कशन हम लोगों ने रखा है, जिसमें स्कूल के बच्चों ने कुछ प्रयोग तैयार किए हैं, वो दिखाए हैं और कुछ चर्चाएँ होंगी। कौन कौन से छात्र थे? कौन सी क्लास है? कौन सी क्लास? 9 से लेकर 12 तक के छात्रों ने भागीदारी की और विशेष तौर पर 11-12 के जो साइंस स्टूडेंट्स हैं उनको भी हमने बुलाया है।
और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सभी सब्जेक्ट से कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमने रखे हैं। गौरव दिवस में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को न हो कोई परेशानी, बोले जिला कलेक्टर। कंट्रोल रूम में स्थापित कलेक्टर ने किया निरीक्षण। 15 नवंबर 2021 को भोपाल के जम्बूरी मैदान में जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया गया है। भगवान बिरसा मुंडा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में गुना जिले के 3000 प्रतिभागी सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देशित किया गया कि जिले से आने वाले प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जा रहा है, जिसमें भोपाल में कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में लगभग 3000 लोग गुना जिले से भी सम्मिलित हो रहे हैं और इसमें लगभग हम 75 से 80 गाड़ियाँ बसेस हम लगा रहे हैं, जिसके माध्यम से प्रतिभागियों को हम लोग भेज रहे हैं। काफ़ी उत्साह है लोगों में एंड जाने के लिए बहुत इच्छुक है एंड काफ़ी प्लानिंग चल रही है। गाड़ियों में खाने पीने की व्यवस्था पूरा करा लिया गया है। हर गाड़ियों में सरकारी प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। उसके साथ साथ हर 10 गाड़ी पर एक क्लस्टर लेवल ऑफिसर भी, जिसके साथ एक मेडिकल ऑफिसर और एक पुलिस के जवान भी रहेंगे। ये भी गाड़ियों के साथ मूवमेंट करेंगे एंड कल शाम से बसेस रवाना होना शुरू हो जाएगी एंड 15 तारीख के कार्यक्रम अटेंड करके ये प्रतिभागी वापस गुना आएंगे। सर, कलेक्टर ने किया ईवीएम वेयर हाउस का निरीक्षण। कलेक्टर फ्रैंक नोबले द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ईवीएम वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी आरवी सिंडोस्कर तथा इलेक्शन सुपरवाइजर वाहिद अली साथ में रहे। ये जो ईवीएम निरीक्षण रहता है, ये जनरल इलेक्शंस के ईवीएम मशीन के स्ट्रांग रूम्स का निरीक्षण रहता है। तो ये मासिक निरीक्षण है, जिसकी रिपोर्ट हर महीने हमें इलेक्शन कमीशन को भेजना रहता है कि जो सील्ड की गई है वो सील्ड व्यवस्था में है या नहीं, ये चेक कराने के लिए। तो वो सही पाई गई। इसके साथ स्थानीय इलेक्शंस के लिए जो ईवीएम मशीन यूज़ कर रहे हैं वो कलेक्ट्रेट के नीचे वाले एरिया में रहता है एंड वहाँ पर जैसे भी डेट फिक्स होगा या घोषणा होगी, उसके बाद उन मशीन्स का भी कमीशनिंग का कार्य एंड रैंडमाइजेशन का कार्य हुआ। कलेक्टर ने किया आधार केंद्र का निरीक्षण। कलेक्टर फ्रैंक नोबले ने तहसील परिसर में स्थापित आधार केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर उपस्थित केंद्र प्रभारी से जानकारी ली। वहां पर पहुंचने वाले आगंतुकों से बातचीत की। उन्होंने पूछा कि आधार बनवाते समय किसी ने पैसे तो नहीं मांगे। आधार कार्ड बनवाने आए व्यक्ति ने बताया कि मैं आधार कार्ड में नियम अनुसार संशोधन कराने आया था, किसी ने पैसे की मांग नहीं की। आधार केंद्र के माध्यम के बारे में ये है कि आधार केंद्र में जनरली जो रेट कार्ड जो रहता है, जो चेंजेस जो रहते हैं, बेसिक चेंजेस जब रहता है उसमें लगभग मान के चलिए जो डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं एंड उसमें प्रोफाइल के चेंजेस भी होते हैं, तो उसमें रेट्स फिक्स्ड रहते हैं। तो उन रेट का चार्ट प्रॉपर्ली डिस्प्ले होना चाहिए, लोगों को बता रहे हैं। और लोग जो नाम या जो अपडेट कराना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एक रेट निर्धारित है, 50 रुपये निर्धारित है एंड अगर मान के चलिए उनका वो फ़ोटो अपलोड करना है तो उसके रेट अलग से है। तो आवश्यक जो उनको जानकारी अपडेट करना है वो सिर्फ अपडेट कराएंगे तो उतनी रेट्स लगेगा उसमें। तो वो हमने निरीक्षण करके उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार रोकथाम के उपाय किए जा रहे हैं एवं जिला चिकित्सालय में भी पूरी तैयारियां हैं। फिर भी गुना कलेक्टर ने डेंगू से बचने के लिए सभी जन से अपील की है। डेंगू को लेते हुए जैसे आप सभी को पता होगा कि हमें कहीं पर भी मच्छर पनपने के लिए या लार्वा पनपने के लिए हमें अलो नहीं करना चाहिए। तो पानी जहाँ पर भी इकट्ठा हो वहाँ पर क्लियर कराने की आवश्यकता रहेगी। अपने घर में कूलर्स के पानी, बहुत सारे स्रोत होते हैं जहाँ से पानी इकट्ठा होता है, कहीं पर पानी पड़े रहे ना। एंड हम भी नगर पालिका नगर परिषद के माध्यम से हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कहीं पर भी पानी इकट्ठा होना। फिर भी हमें जब शिकायतें मिलती हैं हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं उस पर। सभी से मेरा अपील इतना है कि अगर बुखार के लक्षण हैं तो कृपया करके डेंगू का टेस्टिंग भी करा लें। हमारी टेस्टिंग की सुविधा भी है, जिला अस्पताल में टेस्टिंग करा लें। इनकेस डेंगू का इशू आ रहा है तो बिल्कुल उसके जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है उसको तो ज़रूर प्रारंभ करें।